Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss social learning theory Albert Bandura। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बेंडूरा की। अगर आपने सीडीपी प्लेलिस्ट चेक नहीं करी है तो और भी थ्योरीज हैं और भी क्लासेस हैं जिन्हें आपको देखनी चाहिए, तो उसे आप ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी। मीनिंग क्या है सोशल लर्निंग थ्योरी की, समझते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है एक्सप्लेन करता है दैट लर्निंग ऑकर्स बाय ऑब्जर्विंग, इमिटेटिंग एंड मॉडलिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स। एल्बर्ट बंडूरा भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरीज जितनी भी है सब इम्पॉर्टेंट है, एक बार आप ज़रूर देखिए, ठीक है। क्योंकि आपको नॉलेज तो ऑब्वियसली सबके बारे में होना चाहिए ना। अगर आपने कम पढ़ा है तो दिक्कत है, अगर आपने ज़्यादा पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें, वो अच्छी बात है। आपकी भी एनहांस होगी नॉलेज और आपको भी क्लैरिटी आएगी, ठीक है ना। तो कम पढ़ना दिक्कत है, लेकिन ज्यादा अगर आप पढ़ ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करता है लर्निंग को अकर्स करते हैं बाय ऑब्जर्विंग, इमिटेटिंग एंड मॉडलिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स। इसमें क्या होता है, जो लर्निंग्स है वो कैसे ऑकर हो रही है, ऑब्जर्विंग के थ्रू, ठीक है, इमिटेटिंग के थ्रू और मॉडलिंग के थ्रू। इस चीज को बिहेवियर ऑफ अदर्स, दूसरों के बिहेवियर को। इंडिविजुअल लर्न करता है न्यू बिहेवियर्स विदाउट डायरेक्ट एक्सपीरियंस और रीइंफोर्समेंट। जो इंडिविजुअल है वो लर्न कर रहा है न्यू बिहेवियर को, ठीक है, न्यू बिहेवियर को लर्न करता है विदाउट डायरेक्ट एक्सपीरियंस और रीइंफोर्समेंट के, डायरेक्ट एक्सपीरियंस और रीइंफोर्समेंट के बिना, ठीक है ना। न्यू बिहेवियर लर्न कर रहा है वो। प्रपोज किसने करी है, बाय एल्बर्ट बेंडूरा, अ कैनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ये एल्बर्ट बेंडूरा ने प्रपोज करी है सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि कैनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। क्या कहते हैं इस थ्योरी को, ऑल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। द थ्योरी कंबाइंस करता है बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। और ये जो थ्योरी है ये कंबाइन करता है बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। नाउ नेक्स्ट, बैकग्राउंड ऑफ द थ्योरी क्या है, चलिए समझते हैं। बेंडूरा अपोज द आइडिया दैट लर्निंग हैपन ओनली थ्रू कंडीशनिंग। बेंडूरा ने किस को अपोज किया है, उस आइडिया को अपोज किया है दैट लर्निंग हैपन्स ओनली थ्रू कंडीशनिंग। मतलब कंडीशनिंग के थ्रू, सिर्फ इस आइडिया जो कंडीशनिंग के थ्रू हैपन्स होती है लर्निंग, उसको इन्होंने अपोज किया है, ठीक है। ही बिलीव दैट पीपल कैन लर्न बाय वॉचिंग अदर। उन्होंने ये बिलीव की है कि पीपल जो है वो लर्न सीख सकते हैं बाय वॉचिंग अदर्स, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल है। सपोज आग जल रही है, ठीक है, दूसरे ने हाथ लगाया वो जल गया और आप देख रहे हो। तो आपने ये सीखा ना कि भाई अगर आग के पास जाओगे तो आप जल जाओगे। तो ऐसा तो नहीं है कि वो जल गया तो आपको भी मजे आ रहे हैं कि चलो चलो हम भी आग में खेलते हैं तो जल जाएंगे तो अच्छा लगेगा। अगर उसे दर्द हुआ, आपने देखा उसे कि हाँ वो जल गया है, उसे दर्द हो रहा है, तो आप भी क्या है, मतलब उसे दिक्कत हो रही है तो आप क्या है, अवेयर हो जाओगे कि नहीं नहीं भाई आग के पास नहीं जाना है, अगर आग के पास जाएंगे तो हमें दिक्कत होगी। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इससे आप समझ जाओगे, है ना। He believe that people learn by watching other। तो दूसरों को देखकर सीख रहे हैं, ये एक छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो वो हम कभी और भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है वो इसे समझते हैं क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। He emphasized the role of mental processes in learning। उन्होंने किस चीज पे emphasized किया है, रोल ऑफ मेंटल प्रोसेसेस इन लर्निंग, ठीक है ना। ये एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप भी बता सकते हैं, इवन जैसे आपने कोई एग्जांपल दिया सपोज कमेंट सेक्शन में, तो दूसरे ने भी सीखा, दूसरे ने दिया तो आप उससे, ये भी एक पीयर ग्रुप लर्निंग हो सकती है, ठीक है ना। His theory introduced the concept of reciprocal interaction between behavior, environment and person। उसकी जो थ्योरी है, मतलब his theory, जो बेंडूरा की थ्योरी है, इंट्रोड्यूस कर रही है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ reciprocal interaction between behavior, environment and person। reciprocal interaction है बिहेवियर में, environment में एंड पर्सन में। नाउ नेक्स्ट, चलिए समझते हैं बेंडूरास एक्सपेरिमेंट। बेंडूरास के क्या एक्सपेरिमेंट है ना। तो आइए जानते हैं बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। तो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट क्या है, चलिए देखते हैं। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्या है, चिल्ड्रन वर शोन अ वीडियो और लाइफ मॉडल बिहेविंग। चिल्ड्रन को क्या दिखाया गया,
वीडियो दिखाई गई और लाइव मॉडल बिहेविंग एग्रेसिवली टुवर्ड्स अ बोबो डॉल। एक लाइव मॉडल दिखाया गया जो कि बिहेविंग एग्रेसिवली टुवर्ड्स अ बोबो डॉल। बोबो डॉल है, उस पे उन्हें एक वीडियो दिखाई गई और एग्रेसिवली मतलब बहुत गुस्से से मॉडल को बिहेव करते दिखाया गया बोबो डॉल की तरफ। द मॉडल हिट, किक्ड एंड शाउटेड एट द डॉल। मॉडल ने क्या किया? हिट किया, किक्ड किया एंड शाउटेड एट द डॉल। प्रोसीजर क्या है? वन ग्रुप वॉच्ड एन एग्रेसिव मॉडल, अनदर ग्रुप ने वॉच किया नॉन एग्रेसिव मॉडल, अ थर्ड ग्रुप सॉ नो मॉडल। 3 हुआ प्रोसीजर। कौन सा? पहले ग्रुप ने देखा एग्रेसिव मॉडल को, दूसरे ग्रुप ने देखा नॉन एग्रेसिव मॉडल को और तीसरे ग्रुप ने देखा नो मॉडल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशंस की। एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन हुआ, प्रोसीजर हुआ, ठीक है। अब हम उसमें ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। तो चिल्ड्रन हु वॉच्ड एग्रेसिव बिहेवियर शोड मोर एग्रेशन। जिन्होंने ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर देखा उन्होंने ज्यादा एग्रेशन देखा, मतलब शो किया, ठीक है ना। दे इमिटेटेड द एग्जैक्ट एक्शंस एंड वर्ड। और उन्होंने क्या किया? मतलब इमिटेट किया एग्जैक्ट वही एक्शंस और वर्ड्स। चिल्ड्रन हु सॉ नॉन एग्रेसिव मॉडल वर मोर पीसफुल। और जिन्होंने नॉन एग्रेसिव मॉडल को देखा था वो ज्यादा पीसफुल थे। तो यहाँ पर क्या हुआ? वो इमिटेट करते हैं, जो सामने वाला कर रहा है उसको देखकर सीख रहे हैं, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन में ये पाया गया। नाउ कंक्लूजन क्या हुआ? चिल्ड्रन लर्न बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। तो चिल्ड्रन ने क्या किया? बिहेवियर को लर्न किया बाय ऑब्जर्विंग अदर, दूसरों को देख। वॉयलेंस एंड बिहेवियर इन मीडिया कैन इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन। और जो वॉयलेंस और बिहेवियर जो होते हैं मीडिया में वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मॉडल इन सोशल लर्निंग। तो टाइप्स क्या है मॉडल के इन सोशल लर्निंग? पहला लाइफ मॉडल, अ रियल पर्सन परफॉर्मिंग बिहेवियर। लाइफ मॉडल में क्या होता है? रियल पर्सन जो है वो परफॉर्मिंग करता है बिहेवियर। सेकंड, वर्बल मॉडल। वर्बल मॉडल क्या होता है? बिहेवियर डिस्क्राइब थ्रू वर्ड्स, वर्ड्स के थ्रू बिहेवियर डिस्क्राइब हो रहा है। नाउ थर्ड, सिंबॉलिक मॉडल। सिंबॉलिक मॉडल क्या होगा? बिहेवियर शोज थ्रू टीवी, फिल्म, कार्टून, सोशल मीडिया, है ना। सिंबॉलिक मॉडल में क्या होगा? जो बिहेवियर शोन होते हैं थ्रू टीवी, फिल्म्स, कार्टून एंड सोशल मीडिया। नाउ नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। प्रोसेस क्या है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का? तो बेंडूरा एक्सप्लेन करता है लर्निंग इन 4 मेन स्टेप्स। चलिए पहला समझते हैं, अटेंशन। लर्नर मस्ट पे अटेंशन टू द मॉडल। लर्नर जो है मस्ट पे करते हैं, क्या पे करते हैं? अटेंशन टू द मॉडल। influenced by interest, attractiveness of model और clarity of behavior, है ना। Second, retention. Learner must remember what was observed. तो learner जो है वो क्या करते हैं? remember करते हैं what was observed. Information is stored in the form of images and words. जो information है वो stored करी गई है in the form of images and words, ठीक है। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड करी गई है इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस और वर्ड्स। थर्ड, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? लर्नर मस्ट बी एबल टू परफॉर्म द बिहेवियर। रिप्रोडक्शन क्या हुआ? लर्नर जो है मस्ट बी एबल टू परफॉर्म द बिहेवियर, वो परफॉर्म कर पा रहे हैं बिहेवियर को। डिपेंड्स ऑन फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी, जो कि डिपेंड है फिजिकल और मेंटल एबिलिटी पे। प्रैक्टिस इम्प्रूव परफॉर्मेंस, और प्रैक्टिस कर रहे हैं इम्प्रूव परफॉर्मेंस। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ है मोटिवेशन। लर्नर मस्ट बी मोटिवेटेड टू इमिटेट। लर्नर जो है वो मोटिवेटेड होना चाहिए टू इमिटेट। मोटिवेशन कम फ्रॉम रिवॉर्ड, प्रेज, सक्सेस ऑफ अदर्स। और मोटिवेशन कहाँ से आता है? रिवॉर्ड के थ्रू, प्रेज के थ्रू और सक्सेस ऑफ अदर्स। नाउ की कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेंडूरास थ्योरी। की कॉन्सेप्ट क्या है बेंडूरास थ्योरी की? फर्स्ट, मॉडलिंग। लर्निंग बाय कॉपिंग अदर बिहेवियर। मॉडलिंग का मतलब क्या हुआ? लर्निंग बाय कॉपिंग अदर्स बिहेवियर, दूसरों के बिहेवियर को कॉपिंग करना। सेकंड, इमिटेशन। रिपीटिशन या फिर रिपीटिंग ऑब्जर्व्ड एक्शन, है ना। रिपीटिशन होता है या फिर रिपीट करना किस चीज को? ऑब्जर्व्ड एक्शन, जो आपने देखा उसको रिपीट करना। थर्ड, विकैरियस रीइंफोर्समेंट। लर्निंग बाय सीइंग अदर बीइंग रिवॉर्डेड और पनिश्ड, है ना। दूसरों को देखकर बीइंग रिवॉर्डेड और पनिश्ड। जैसे एग्जांपल,
स्टूडेंट स्टडीड आफ्टर सीइंग टॉपर प्रेज, जब उन्होंने देखा कि अरे टॉपर की बहुत बड़ाई हो रही है, उसे प्रेज किया जा रहा है, तो स्टूडेंट स्टडीज आफ्टर सीइंग, है ना, आफ्टर सीइंग टॉपर प्रेज्ड, जब उन्होंने देखा ये चीज, ठीक है, तो कि टॉपर प्रेज किया जा रहा है तो वो खुद भी पढ़ रहे हैं। तो विकैरियस रीइंफोर्समेंट ये हुआ, लर्निंग बाय सीइंग अदर बीइंग रिवॉर्डेड और पनिश्ड। अगर दूसरे को मार पड़ती है तो फिर आप अगर देख रहे हो कि दूसरे को मार पड़ रही है तो आप वो काम नहीं करोगे, ठीक है। तो ये दोनों तरफ है कि हाँ, प्रेज किया जा रहा है तो अच्छा काम है तो आप करोगे, और खराब काम में अगर दूसरे को लड़ाई हुई है और उसे मार पड़ रही है तो आप वो काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट, फोर्थ, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म क्या है? बिहेवियर, पर्सनल फैक्टर एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस ईच अदर। बिहेवियर, पर्सनल फैक्टर एंड एनवायरनमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है ईच अदर, ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है। बिहेवियर, पर्सनल फैक्टर एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस ईच अदर, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट कॉन्फिडेंस, टीचर सपोर्ट्स एंड परफॉर्मेंस इंटरैक्ट, है ना, स्टूडेंट का कॉन्फिडेंट टीचर सपोर्ट करता है, परफॉर्मेंस जो है वो इंटरैक्ट हो जाती है। फिफ्थ, सेल्फ एफिकेसी, ठीक है, बिलीव इन वंस ओन एबिलिटी टू सक्सीड। बिलीव होता है इन वन ओन्स, खुद की एबिलिटी पे, टू सक्सीड। हाई सेल्फ एफिकेसी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अपनी खुद की एबिलिटी पर क्या होता है, बिलीव होता है। हाई सेल्फ एफिकेसी, बेटर परफॉर्मेंस। लो सेल्फ एफिकेसी, फियर ऑफ फेलियर। मतलब अगर आप खुद पे भरोसा रखते हैं तो आप सक्सीड होते हैं, तो अगर हाई होगा तो बेटर परफॉर्मेंस होगी, और डाउट रखते हैं तो फियर ऑफ फेलियर, डर होता है ना, क्या लो है तो मतलब फियर ऑफ फेलियर, क्या अरे कहीं हार ना जाए। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल लर्निंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सोशल लर्निंग की? लर्निंग इज सोशल इन नेचर। लर्निंग जो है वो सोशल है इन नेचर। इन्वॉल्व करता है ऑब्जर्वेशन एंड थिंकिंग। इन्वॉल्व करता है ऑब्जर्वेशन एंड थिंकिंग। रीइंफोर्समेंट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। रीइंफोर्समेंट हमेशा जरूरी नहीं होता। फोकसेस ऑन बोथ बिहेवियर एंड कॉग्निशन। फोकस किया गया है बोथ बिहेवियर और कॉग्निशन पे। लर्नर्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट, और जो लर्नर्स हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। Now next, educational implications. Educational implications क्या है? Teacher should act as role model. Teacher को act करना है as role model. Use demonstrations and examples. उन्हें क्या करना है? Demonstrations and example use करना है. Encourage करना है positive behavior को. Avoid करना है showing negative model. उन्हें क्या करना है? Avoid करना है. Teachers को avoid करना है showing negative models. Build करना है students self confidence. Students के self confidence को build करना है. आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी। एप्लीकेशन क्या है सोशल लर्निंग थ्योरी का, चलिए समझते हैं। क्लासरूम टीचिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मॉरल एजुकेशन होनी चाहिए, बिहेवियर थेरेपी एंड मीडिया इन्फ्लुएंस स्टडीज, ठीक है। नाउ, मेरिट ऑफ द थ्योरी। मेरिट क्या है थ्योरी की, ये समझते हैं। एक्सप्लेन रियल लाइफ लर्निंग। एक्सप्लेन करते हैं रियल लाइफ लर्निंग। हाईलाइट करते हैं रोल ऑफ एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। हाईलाइट करी जा रही है क्या, रोल ऑफ एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। यूजफुल इन एजुकेशन एंड काउंसलिंग। यूजफुल है किस चीज में, एजुकेशन एंड काउंसलिंग में। सपोर्ट्स करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, है ना, सपोर्ट्स करते हैं किसको, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ द थ्योरी। लिमिटेशन है थ्योरी की। नाउ, लेस एम्फेसिस ऑन बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे लेस एम्फेसिस किया गया है। नॉट ऑल ऑब्जर्व्ड बिहेवियर इज इमिटेटेड। जितने भी ऑल ऑब्जर्व, जो भी बिहेवियर ऑब्जर्व किए जाते हैं वो इमिटेटेड नहीं होते। डिफिकल्ट टू मेजर इंटरनल प्रोसेसेस। ऑफ कोर्स डिफिकल्ट होता है मेजर करने के लिए क्या, इंटरनल प्रोसेसेस को। ओवर एम्फसाइज सोशल इन्फ्लुएंस। ओवर एम्फसाइजेस होता है सोशल इन्फ्लुएंस, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ द थ्योरी ये है कि ओवर एम्फसाइज किया गया है सोशल इन्फ्लुएंस। नाउ कंक्लूजन समझते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। बेंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी एक्सप्लेन लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। कैसे एक्सप्लेन करी गई है, थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। इट एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडल, एनवायरनमेंट एंड सेल्फ बिलीफ। किस पे एम्फसाइज किया गया है, इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडल्स, इम्पोर्टेंस दी गई है मॉडल्स को, एनवायरनमेंट को एंड सेल्फ बिलीफ को। द थ्योरीज मतलब थ्योरी प्ले करती है मेजर रोल इन मॉडर्न एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। और
थ्योरी ने क्या प्ले किया है, मेजर रोल किया है। थ्योरी का मेजर रोल है, प्ले अ मेजर रोल इन मॉडर्न एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो दोबारा से एक बार वीडियो देखिए, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि वही है ना, आप एक बार देखोगे तो थोड़ा समझ आएगा, मे बी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कुछ लोगों को पहली बार में ही पूरा समझ आएगा, कुछ लोगों को अगर ध्यान कम दे रहे हैं तो थोड़ा सा समझ में आएगा, लेकिन बाद में ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। तो एक बार समझ ना आए तो दोबारा जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।